कोटा क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक इनइक्वालिटी विद क्वाड्रेटिक फैक्टर। पहले क्या पढ़े थे कि अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पढ़े थे सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने वाला है क्वाड्रेटिक फैक्टर का क्या पढ़ रहा है, इनइक्वालिटी पढ़ रहा है। यानी कि जब क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये सब देखना है। तो देखो इसको क्या करना है कि बोल रहा है, पहला केस क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि इफ एक्सप्रेशन कंटेन, ये क्वाड्रेटिक का क्या होता है एक्सप्रेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा ऑन एलएचएस। देन आरएचएस क्या करना है, जीरो। तो कंफर्म है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आरएचएस जीरो करना होगा। तो हमारा आरएचएस क्या है, जीरो है इन प्रोडक्ट फॉर्म। दूसरा, जब ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, तो पहला देखना है कि मेक बोला है कि मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि जो आपको कोफिशिएंट रहेगा एक्स स्क्वायर का उसको क्या बनाना है, उसको 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। उसके बाद स्टेप 2 बोलता है कि कैलकुलेट डी फॉर ए क्वाड्रेटिक। जो डी निकालते हैं, जो आपका डी इक्वल टू ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4x, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो आपको डी चेक करना है कि डी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि इक्वल टू जीरो आएगा, सिर्फ ये देखना है। यानी कि हमको कैलकुलेट डी करना है। यानी कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो आया, जब आपका डी जीरो आएगा तो आपको एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा अलग अलग पॉइंट पे। तो ये बोला कि डी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट वाइज से अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा अलग अलग रूट्स आएगा जब डी क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो होगा तब। तो क्वाड्रेटिक का कैसा बनेगा एक्सप्रेशन, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसी प्रकार अगर डी जीरो होगा, जब डी आपका इक्वल टू जीरो आएगा तब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो आपको एक्स एक्सिस को टच करके निकलेगा, वो आपको एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करके निकलेगा। यानी तुम्हारा क्या हुआ, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। इसमें भी ऊपर नीचे होगा ग्राफ, तो ये को देखते हुए करना पड़ता है, ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिएगा सही से, अगर नहीं आता है तब, आता है तो 10th में तो पढ़ाई होगा तो कंफर्म है कि आता होगा, उसमें कोई शक वाली बात है नहीं। तो ये बोला कि जब d इक्वल टू जीरो होगा तो रिपीट्स रूट से अल्फा अल्फा, यानी कि अल्फा एक ही पॉइंट पे दो, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक है इसका मतलब 2 रूट्स तो आएगा, 2 रूट्स आया अल्फा अल्फा। तो इसका क्या होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बनेगा इस टाइप का। जब आपका d लेस देन जीरो, हम इसके लिए ही इतना कर रहा है, जो इनइक्वालिटी है d लेस देन जीरो के लिए, जब रूट्स आर इमेजिनरी, जब आपका d लेस देन जीरो होगा इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये हुआ, ये कब होगा, जब आपका d निगेटिव होगा। तो वही बोला कि जब d नेगेटिव है, जब आपका d निगेटिव है तो रूट सारी इमेजिनरी है, रूट्स क्या हो रहा है आपका, इमेजिनरी बन रहा है एंड क्वाड्रेटिक विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये बहुत बढ़िया पार्ट लिखा हुआ है, जो क्वाड्रेटिक आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब आपका d नेगेटिव होगा तब आपका क्वाड्रेटिक है वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा कब, जब d नेगेटिव होगा तब। ये आपको याद करना है, इसी के लिए ही इतना करवाए हैं। ये जो पॉइंट है इसके लिए ही इनइक्वालिटी में इसका काम आता है। d देख लिए, जब d ग्रेटर देन जीरो है तो देख रहे हैं कि 2 रूट आएगा, जब d इक्वल टू जीरो होगा तो एक ही रूट आएगा, मतलब 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 रूट सेम रूट्स आ रहा है। इसके बाद जब d नेगेटिव है तो हम सिर्फ इसमें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक क्या है, जो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वही बोला कि रूट सारी इमेजिनरी, देन क्वाड्रेटिक विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी क्वाड्रेटिक आपका क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। कब, जब आपका d नेगेटिव होगा तब। d निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको आप नोट कीजिएगा। इसके बाद जितना भी करवाए हैं उस पर सवाल करवा रहा है एग्जाम्पल। तो देखो ये आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ये तो देखे ना कि क्वाड्रेटिक है बट ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि आप सिर्फ देख रहे हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो इसको देखेंगे, इसका d निकालेंगे एक्स स्क्वायर, यानी इसका d निकालेंगे तो आपका ये होगा, b होगा, c होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b कितना है, 1 माइनस 4 इंटू ए कितना है, 1 इंटू सी कितना है, -2। इसका मतलब कितना आ गया, 1 प्लस 4 2 8, इसका मतलब 9। जो आपका d आया वो क्या आया, d आया पॉजिटिव, d आया पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसका 2 रूट्स आएगा तो उसका हम निकाल देंगे फैक्टर। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे d, तो बताओ इसमें a बराबर 1 है, b बराबर 1 है और c बराबर 3 है, तो पुट करेंगे फॉर्मूला में b यानी कि d चेक करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें b कितना है, b 1 है तो इसमें 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर, 4 कितना है, 4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है 3। इसका मतलब 1 माइनस 12, इसका मतलब -11 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डी आएगा वो डी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब आपका डी नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आएगा। जो आपका एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आएगा कब, जब डी नेगेटिव आया तब। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका टूटेगा फैक्टर, क्या टूटेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, इसका फैक्टर कितना टूटेगा, अगर -2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, इसका मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर। तो इसके जगह पे जो आया है उसको हम धर देंगे, इतना रफ वर्क किए हैं। तो देखो कितना आया इसके जगह पे, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। अब x माइनस 3 सिर्फ नीचे में रहेगा, ग्रेटर देन 0। अब बोल 3 कहाँ रहेगा, तो हम चेक कर लिए कि जो नीचे वाला फैक्टर है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पॉजिटिव है तो उसको अंदर भेजेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, तो उसको हम नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब डी ही नेगेटिव है इसका मतलब उसका तो रूट्स आने वाला है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम वो करेगा है नहीं, इसलिए उसको हम भेज देंगे उसा, तो ये 0 बन जाएगा, तो इसका कोई यूज रहा हुआ है नहीं। इसके बाद जो आपका मॉडिफाई क्वेश्चन आया ये आपका इसका आंसर देना है, यानी कि इतना हमको पहले खेलना होगा इस एक्सप्रेशन में लाने के लिए। इसके बाद सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सर RHS 0 है, ये पहला स्टेप। दूसरा क्या है कि सब x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में है, उसके बाद इवन फैक्टर को देखना। अब हम क्या करेंगे, रूट्स को प्लॉट करेंगे। इसका कितना आएगा पहले कर लो कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसे x बराबर -2। इसी प्रकार x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1। इसी प्रकार x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर 5। इसी प्रकार x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर 3। इतना आ गया। इसको हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट। तो देखो ये तुम्हारा -2 सबसे लेफ्ट में आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। इसके बाद जो बोलते हैं कि ग्रेटर रूट्स होगा उसके राइट साइड में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव धरेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखेंगे कितना, x माइनस 5 का स्क्वायर था, इसका मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, रूट से चेंज नहीं होगा, जो रूट है वही रूट रहेगा। क्यों, क्योंकि 5 का जो फैक्टर आ रहा है उसका क्या है, पावर जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। इसके बाद सब में साइन चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि सब में ऑड एक्सपोनेंट है तो सेम चेंज कर देंगे। अब बताओ जो एक्सप्रेशन मुलाय का लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू कितना से, -2 से 1 यूनियन 3 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये आपका क्या आएगा आंसर। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो ये आपका क्या आएगा आंसर। तो इसको आप नोट कीजिए। देखो इसमें क्या सीखने के लिए मिला, इसमें सीखने के लिए आपको ये मिला कि जब डी नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो उसको हम उस तरह भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। तो इसको आप नोट करो। अब बोला है कि सर इसको ये भी तो पॉजिटिव है, इसको क्यों नहीं किए, इसको भी मैंने भेजते तो बताओ, जब इसको मैंने भेज देंगे तो क्या ऐसा ही है, नहीं हम इसको भेजेंगे ना गुना करके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो अभी थ्योरी पढ़ा है उस पर ही सवाल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या क्या बोला। जो भी थ्योरी पढ़ाए थे, पहला कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद डी चेक करेंगे, डी नेगेटिव रहा, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक आएगा, जो क्वाड्रेटिक आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो बस इस कंसेप्ट पे ही पूरा खेलना है, जो भी करना है इस कंसेप्ट पे। तो देखो सबसे पहला सवाल ऐसा, तो क्या ये सवाल हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या आपको याद है कि इनइक्वालिटी का सवाल में हमेशा RHS क्या होता है, 0 होता है। RHS क्या होता है, 0 होता है। तो हम RHS को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो हम इसको इस तरफ लिखाएंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरफ 1 प्लस में ये साइड लिखाएंगे तो माइनस में, ग्रेटर देन 0। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जैसे करते थे। तो x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद चलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ये से कट गया, इसे कट गया, बचा क्या कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। आपका जो बचा फाइनल एक्सप्रेशन हो ये बचा, आपको सॉल्व यहाँ से करना है। तो बताओ जो इसको हम चेक करेंगे डी, जहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका क्या चेक करेंगे डी चेक करेंगे। तो डी चेक करते हैं जो बी स्क्वायर माइनस फोर से बी कितना है वन माइनस फोर गुना वन गुना सी, इसका मतलब माइनस थ्री। इसका मतलब डी क्या आया निगेटिव आया। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसको हम उस तरफ भेज सकते हैं गुना में, मतलब तो दोनों तरफ हम गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भेज देंगे। इसका मतलब वन ग्रेटर देन जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा कि जब इसको हम भेज देंगे इसका मतलब बचा क्या वन ग्रेटर देन जीरो। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है क्या सही है कि गलत है? तो जो स्टेटमेंट है जो वन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी नंबर लेंगे तो जो एक्सप्रेशन ये आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका आंसर यही होगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन को ये सब क्वेश्चन में कुछ गलती करता है तो सब में गलती नहीं करना क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आया क्या वन ग्रेटर देन जीरो। जब आपका वन ग्रेटर देन जीरो, क्या स्टेटमेंट गलत है कि सही है? अगर रहता गलत, अगर ऐसा रहता कि जीरो ग्रेटर देन वन, इसका मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू फाइव, एक्स का उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा जो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट है नहीं। स्टेटमेंट क्या है कि वन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। कोई भी नंबर लेंगे तो जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा वेरीफाई होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपका हो गया ये आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें तो आरएचएस जीरो है ही है। जब आरएचएस जीरो है तो इसको सॉल्व करने का तरीका पहले डी चेक करेंगे इसका। तो डी बी स्क्वायर माइनस फोर एस से बी कितना है माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर गुना ये कितना है वन गुना सी, इसका मतलब कितना है प्लस चार माइनस बारह, इसका मतलब माइनस साठ। तो डी आया है, डी क्या आया निगेटिव आया। जब डी निगेटिव है इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक ये है हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर लेस देन जीरो। अब क्या ये कभी सच हो सकता है? क्योंकि मिनिमम कहाँ पहुँच सकता है एक्स बराबर जीरो पे जीरो, तो यानी कि प्लस फोर कभी भी जीरो से कम आ सकता है। ये हमेशा आएगा तो जीरो से ज़्यादा ही आएगा, कम तो आने वाला है नहीं। इसका मतलब हुआ तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट आ रहा है गलत आ रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे एक्स का उसका कोई वैल्यू नहीं होगा जो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा प्रूव करेगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट ही गलत है। क्योंकि प्लस फोर कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, वो जीरो से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका मतलब ये एक्स का उसका कोई वैल्यू नहीं होगा जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया। इसके बाद ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसको खुद से सोल्व करके देखिए तो क्या आ रहा है कि नहीं। तो हम करते हैं, हम देखो इसका पहले डी चेक करेंगे क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी, इसका डी चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी कितना है जी, बी तुम्हारा कितना है फाइव, यानी कि माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर गुना ए कितना वन गुना सी कितना है छः, क्या मतलब माइनस 25 और छः को 24। तो इसका मतलब प्लस वन। इसका मतलब तुम्हारा डी क्या आया, डी क्या आया पॉजिटिव। जब आपका डी पॉजिटिव आया, जब आपका डी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका दो रूप आएगा अल्फा और बीटा। जब आपका डी पॉजिटिव आया इसका मतलब अल्फा और बीटा, तो इसका फैक्टर टूटेगा। जब फैक्टर टूटेगा तो तोड़ लेंगे साइड में करके, क्या आने वाला तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसका थोड़ा फैक्टर तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसका क्या आएगा फैक्टर आएगा। जब तोड़ेंगे तब तो इसको हम रखेंगे x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री क्या आएगा
इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर आएगा। क्या क्वेश्चन सही है, कहीं कहीं गलत लग रहा, ए स्क्वायर होगा, तो इसका क्या होगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद इसको सॉल्व करो, अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इसे ही कट जाएगा क्योंकि 3 है तो एक बचेगा, एक बच गया। अब जो आया फाइनल एक्सप्रेशन उसको रखेंगे, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका 2 है। ठीक है, अब ये आया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। इसको से सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे नंबर लाइन पे क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट, तो कर दो यहाँ पे। अब बताओ पहला क्या है, इसका निकालना फैक्टर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 2, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 3, इसी प्रकार एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर माइनस 5। तो 1 2 3 और माइनस 5 क्या आया इसका रूट्स आया। तो इसको क्या करेंगे हम इस नंबर लाइन पे क्या रखेंगे, नहीं माइनस 5 आपका लेफ्ट साइड में आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा। तो सबसे राइट साइड में क्या आएगा पॉजिटिव। अब देखना किसका किसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो इवन एक्सपोनेंट किसका है 1 वाला का, एक 1 का हो गया इवन एक्सपोनेंट और एक 3 का, एक 3 का, यानी 1 और 3। तो जो साइन इस साइड रहेगा वही साइन रहेगा, चेंज साइन नहीं होगा। तो प्लस है तो प्लस रह गया। अब 2 है, इसके बाद क्या आएगा माइनस, इसके बाद जब 1 है इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या है इवन एक्सपोनेंट है, एक्स माइनस 1 का पावर क्या है इवन है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस है तो माइनस, इसके बाद प्लस। हमको आंसर में क्या लेना है पॉजिटिव वाला, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -5 से। और एक इसमें क्या है मिस्टेक, क्योंकि x माइनस 2 जब काटे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि x नॉट इक्वल टू 2। आपको x इक्वल टू 2 नहीं लेना है, यहाँ पे लिखना होगा क्यों, क्योंकि अगर x 2 लेते हैं तो जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, समझा। अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो जो ये एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो इक्वल टू है तो ये बोला कि 2 लेना है। अगर लेते हैं इसका मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो नीचे वाला क्या बन जाएगा 0। जब नीचे वाला 0 बन जाएगा इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए 2 को हम नहीं लेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर हो गया क्लियर है। तो -5 से कहाँ तक आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से जाएंगे ना, माइनस इन्फिनिटी से -5 ऊपर में नहीं नीचे में, यूनियन 2 से 3, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्या 2 हम लिए, अगर 2 रहता मतलब ये अगर यहाँ पे ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर हम लगाते क्लोज ब्रैकेट, बट क्यों ओपन ब्रैकेट लगा रहा है, 2 को नहीं ले रहा है, समझा। और इसमें एक और छोड़ रहा है क्या, क्योंकि जो आपका आंसर आया ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर हम इस एक्सप्रेशन में धरते हैं तो जो ये पूरा एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम 1 को क्यों छोड़ रहे हैं आंसर में, इसका मतलब यूनियन 1 को भी लेना है इस आंसर में। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। तो ये सवाल बढ़िया है, इस सवाल जो कुछ केस आता है इसका मतलब ये सब सवाल बढ़िया है। रिवीजन में ये सब सवाल को आप रख सकते हैं कि हाँ ये सब जो क्वेश्चन है वो सब रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिएगा सही से।